हाँ, तो पहले तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद इस पहल के लिए। और बहुत ही बच्चों के साथ हम लोग मिलकर बैठकर ये कविता पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और बच्चे जिस तरह से चीजों को रख रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एक शिक्षक के तौर पे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के तौर पे, तो मैं भी अपनी कुछ कविताएं जो अभी के परिवेश में और खासकर बच्चे, बचपन और उनकी दुनिया से जुड़ी हुई है, वो सुनाना चाहूंगा। तो उनमें से पहली कविता जो मैंने आज ही लिखी है, और चूंकि तकरीबन 1.5-2 साल का समय हो गया है और दिल्ली जैसे जगहों पे तकरीबन अभी सभी जो शहरें हैं वहां तकरीबन यही माहौल है। तो दो एक कमरे के घर में आप जी रहे हैं अंदर बंद होकर, उसमें बच्चा है, हमारे भी घर में एक छोटी सी बच्ची है, तो उसके साथ जो चीजें घट रही है, हो रही हैं, उन चीजों से निकल के ये सारी चीजें आ रही हैं। तो उन्हीं में से कुछ को मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहूंगा। तो पहला जो कविता है उसका उन्माद है, गौरैया नहीं आती इस देश। गौरैया नहीं आती इस देश, मुनिया दाना पानी रोज है रखती, नियमित उसका बाट है तकती। गौरैया को जो भी रुचे भाए, वो सब कुछ तय करके रखती है। कई कई कटोरे सजाए रखती है, क्या बोलेगी क्या बतियाएगी, सब कुछ तय सुधा रखती है। पर हाय अब गौरैया नहीं आती इस देश, मुनिया दिल में दुख अथाह रखती है। मुनिया दिल में दुख अथाह रखती है, पर हर दिन ना पानी सजाए रखती है। आज नहीं तो कल आएगी, दूर देश से होकर आएगी। छोटी सी जान भूख प्यास से दम बेदम होकर आएगी। पर हाय अब गौरैया नहीं आती इस देश, मुनिया अब चिट्ठी पत्री करेगी। हर कारा गांव के घर दौड़ाएगी, वहीं बसती है खुदबुदी चिड़ैया। मुनिया के नेह निमंत्रण पाकर, तरह तरह के भोग आमंत्रण पाकर, क्यों कर नहीं शहर लौटेगी खुदबुदी चिड़ैया। शहर लौटकर भले ही हो जाए ये गौरैया चिड़ैया। ये लास्ट में पता नहीं आप लोग गौरैया से अवगत हैं कि गौरैया को तो सभी पता होगा, लेकिन हमारे यहाँ, हम बिहार में जिस जगह से आते हैं, मगह के क्षेत्र से आते हैं, तो वहां पे गौरैया को हम लोग स्पैरो जो है उसको हम लोग खुदबुदी चिड़ैया बुलाते हैं। तो जब इस बच्ची को यहाँ जब गौरैया नहीं दिख रही है इन दिनों, तब वो अपने गांव भेज रही है, क्योंकि गांव में उसके बहुत गौरैया है और गौरैया को वो वहां गौरैया नहीं जानती है, वो वहां उसको खुदबुदी चिड़ैया के रूप में जानती है। तो अगर आप कहें तो एक और कविता मैं सुनाऊं? जरूर जरूर जरूर, तुम इरशाद हो जी। इसका उन्माद है, बालकनी वाली बच्ची। घर की बालकनी में बच्ची, यहीं बसा ली है उसने अपनी नई बस्ती। यहीं सुबह को शाम है करती, जाने क्या क्या रचती गढ़ती बुनती। अब तो सब कहते हैं उसको बालकनी वाली बच्ची। बालकनी वाली बच्ची, हाँ जी, जाने क्या क्या करती है, किसे इशारे करती है, चहक चहक इठलाती है, किसे कहाँ कुछ बतलाती है। भाग भाग कर आती है, दूरबीन लेकर जाती है, घंटों क्या कुछ निहारती है। सबकी चिंता उसको है, सूरज उसका, चंदा उसका, तारे अनेक उसके प्राण। चिड़िया भी, तितलियां भी, लताएं, पेड़ और पत्ते भी, थोड़ा थोड़ा सब में वो बसती है, थोड़ा थोड़ा सब उसमें बसते हैं। बालकनी वाली बच्ची, हाँ जी, सबका लेखा जोखा रखती। कौन कब कैसा दिखता है, कौन कहाँ कब आता जाता, किसको दाना पानी चाहिए, किसको किस्सा कहानी चाहिए, कौन सा घोंसला किसका है, बड़े पेड़ पर घर किसका है। तितलियां कलियां चिटियां आज क्या गुल खिलाएंगी, काली बिल्ली उजली बिल्ली आज किधर को लपकेगी। क्या क्या लिखें क्या क्या बोलें,
सबके खुशी से खुश होती है, सबके दुखों से दुखी होती है, थोड़ा थोड़ा सब में वो बसती है, थोड़ा थोड़ा सब उसमें बसते हैं। जी, ये दो थी जो मैं अभी आपके सामने रखना चाह रहा था। वैसे तो और भी हैं, लेकिन फिर कभी अगली बार और लोग भी एक और सुना दें तो अच्छा, काफी मतलब मजा आ रहा है, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, तो एक और है जो मेरी नई रचना ही है और इन्हीं दिनों की लिखी हुई है। फिर से ये बच्चों के लिए है, क्योंकि मेरे सोच में सिर्फ बच्चे होते हैं और मेरे सोच, मेरा सारा कुछ जो होता है वहीं से निकल कर वो आता है। तो इसका उन्वान है, बच्चों की दुनिया कहाँ रुकती है। तमाम बंदिशें हैं, रोक हैं, रुकावटें हैं, कोई इधर आता नहीं, कोई उधर जाता नहीं। बच्चे पर कहाँ मानते हैं, कैसे कैसे ताना बाना बुनते हैं। खिड़कियों के पट खोलते हैं, खिड़कियों के पट खोलते हैं, पक्षियों से संदेशा लेते हैं कि कोई कोयल कूक गया था, कि कोई कोयल कूक गया था, कानों में सहसा सब बोल गया था कि बगुले का झुंड अभी आना है, जाने कौन सा देश आज उसे जाना है। तितलियां भी अभी आएंगी, जाने कौन कौन सा रंग लाएंगी। अम्मा अभी दूर ही रहना, अम्मा अभी दूर ही रहना, दरवाजे खिड़कियां बंद न करना। बादलों का आज का वादा था, सूर में पानी भरकर उनको लाना था, आज उन्हें मुझे नहलाना था। बच्चों की दुनिया कहाँ रुकती है, बच्चों की दुनिया खुली है, खुली ही रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वर्षा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके सर, हमने कहा कि मनीष जी ने इतना अच्छा बोला है कि हम लोग तल्लीन हो गए इनकी कविता में कि बस ये मन कर रहा है ये बोले और हम लोग सुने, ऐसा मन कर रहा है। ये वक्त यही थम जाए, बस ये इच्छा हो रही है अंदर से। और मैं चाहूंगी कि सर आप मतलब नेक्स्ट टाइम जरूर आइए हमारे इस प्रोग्राम में। सर आपका अनम्यूट नहीं, इनका मनीष जी का। अगली बार मेरी बिटिया आएगी, वो भी 6 साल की है। अच्छा, और अच्छा लगता, अति उत्तम। और कविताएं बनाती भी है और कहने का भी शौक रखती है। हम लोग तो ऐसे खो गए थे आपकी पोयम में, जैसा लग रहा था कि हम लोग खुद ही लिख रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया बताया आपने। बिटिया के बारे में भी मुझे लगता है कि एक नई खेप तैयार हुई है और बिल्कुल रही है, और फिर से अभी इसको गढ़ने का भी दायित्व हम सबका है। मेरा एक सजेशन भी है सर। मेरा ये सजेशन है कि कुछ एक सेशन बच्चे ही होस्ट करें। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उसको प्लान करते हैं। हाँ, अभी धीरे धीरे जो है, ये अभी ये 7वां कल्लोल है और ये 7वें में देख रहा हूँ कि करीब 7 बच्चे ऐसे हैं जो अपने लिख के सुनाना शुरू किए हैं। बिल्कुल 7 बच्चे। हाँ। आज जो है, जो मायरा है, आकिब है, कामरान, रिफत, इन्होंने अपना सुनाया है। बहुत ही और ये संजना है, ये भी अपना लिखती हैं। तो मैं देखता हूँ कि मतलब ये इन दिनों क्या है कि बच्चे अपने आप लिख रहे हैं, है ना, अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करना। जो हमें लगता है ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है कल्लोल का, कि बच्चे जो है अपने भावनाओं को कविता के रूप में लिखना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।